हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा, मैं आप सबको मेरे चैनल जर्नी विद इन 7 मिनट्स में स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सही से इनर वर्क कर रहे हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है टैरो रीडिंग के ऊपर कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगा, टैरो रीडिंग ही रहेगा बट कलेक्टिव रहेगा। मैं डिटेल्स में बताऊंगी आप लोगों को, हर एक चीज़ डिटेल्स में बताऊंगी। मैंने बहुत सारे स्प्रेड रखे हैं यहाँ पे और बहुत सारे कार्ड्स रखे हैं और डिटेल्स में आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए बहुत बात ये ना करते हुए जान लेते हैं कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। मैंने सारे कार्ड्स सफल करके रख दिए हैं। होप आप लोगों को चीज़ों को समझ में आए और सही से दिखाई भी दे। मैंने थोड़ा सेटअप भी चेंज किया है, नए नए सेटअप लेकर आऊँगी मैं। तो चलिए जान लेते हैं कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। पेज ऑफ wands, द टावर, किंग ऑफ wands, 8 of cups, page of cups, the sun, 8 of pentacles, 4 of pentacles, ace of cups, the chariot एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वांट। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी यही है। फिर जाकर मैं सारे कार्ड्स से एक दो कार्ड्स और भी लूँगी, फिर बता दूँगी आप लोगों को कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो देखिए, अगर आप लोगों में से कोई अपने क्रश के बारे में अभी जानना चाहते हैं कि क्रश मुझसे बात करेगा कि नहीं, तो हाँ, वो भी आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा, आपको कमिटमेंट देने की कोशिश करेगा, लॉन्ग टर्म चलने की वादे होंगे, आपसे प्यार भरी बातें होगी। फ्लर्टिशियस एक एनर्जी आप दोनों में दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं। सेपरेशन में होने की वजह से आप लोगों की बातें सही से नहीं हो रही है और सही से बातें नहीं होने की वजह से आप लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त है, बिज़ी है, इमोशंस तो है उनमें बट वो बोलना नहीं चाहते हैं। कभी कभी बोलते भी हैं तो छोटी मोटी बातें बोलते हैं, आपको छोटी मोटी चीज़ों में कमिटमेंट भी देते हैं। थोड़ा बात आप करने जाते हो तो बात भी कर लेते हैं बट आपको ऐसा लगता है कि वो बैक ऑफ द माइंड आपसे प्यार नहीं करते। तो ऐसा मैं बता दूं कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, पार्टनर क्या बिहेव करेगा, तो मैं ये बता दूं कि पार्टनर आपसे बहुत अच्छा इम्प्रेस रहेगा, इम्प्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन होगा, अपनी दिल की बात बोलेंगे। अगर बात नहीं करना चाहते थे तो वो बोलेंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। अगर आपने कुछ सोच के रखा था, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर से पूरा होगा। यहाँ पे सन का कार्ड आया है और ये मैं बता दूं कि सन का कार्ड आया है मतलब आपका जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे टावर का भी कार्ड है, तो ये टावर का कार्ड मुझे ये समझा रहा है कि छोटी मोटी चीज़ें अगर आप लोगों में से डिस्टेंस शुरू हो गई थी तो वो डिस्टेंस अब ख़त्म होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस ख़त्म होने के लिए जो रिस्क लेना पड़ता है ना, वो रिस्क आपके पार्टनर लेंगे या आप लेंगे। या फिर अगर फैमिली के साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा था तो आगे बढ़ के वो लोग बात करेंगे। अगर दोस्त के साथ प्रॉब्लम चल रहा था तो दोस्त आएंगे आपसे बात करने, आपको मनाने, पुरानी बातों को बोलेंगे कि चलो मिट्टी पाओ, बात एकदम से छोड़ दो इस बात को, मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती। ऐसे टाइप के एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ये आपका पार्टनर का भी हो सकता है। आपका लाइफ पार्टनर जो, अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो आपके
पार्टनर भी आपको ये बोल सकते हैं, सामने से वो आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी का महीना रहेगा। ये जून का महीना आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट रहेगा। जो भी मेरा ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को समझ में आएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ भी नहीं था, अगर आप लोग एकदम मायूस हो गए, उदास हो गए कि आपके लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, तो सब कुछ धीरे धीरे करके आएगा। अगर जॉब नहीं है तो जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, वो आपको ग्रैब करना होगा, स्टेप आपको लेना होगा। बट क्या है ना, आपका जो अल्टीमेट एनर्जी है, जो कलेक्टिव में जो एनर्जी चल रहा है, जून का महीना आपके लिए हमेशा से सही रहेगा। मतलब पूरा एकदम 1 जून पड़ते ही आप देखोगे कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई है। इमोशनल हो सकता है, या फिर अगर जो भी आप मांग रहे थे वो आपको मिल जाएगा। आप अगर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और आपको लग रहा था कि मैं इतना काम कर रही हूँ, पर मुझे अवार्ड नहीं मिल रहा है, मैं उतना पैसा नहीं कमा पा रही हूँ, तो जून का महीना आपका फिनंशियल भी एक अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा इनकम भी करने वाले हो। बट हाँ, शर्त ये है कि आपको अपना काम जो है वो बैठ के नहीं रहना है, वो करना है। आप क्लियरली आप अपना काम करो, अपना देखो, अपना इमोशंस ना आप बहुत ज़्यादा अगर आप लोग अपना इमोशंस बता देते हो लोगों को कि मेरा ये है, आप रोना धोना करने लग जाते हो, तो मत करें। अपना इमोशंस अपने पास रखें और ख़ुद को बैलेंस करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस का भी एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है। और अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, तो आपको समझने की ये ज़रूरत है कि उन्होंने दुनिया जो देखी है, इसके वजह से वो ऐसा हो गए हैं। मैं कुछ लोगों का एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो वो अपना इमोशंस आपको अगर दिखाना चाहते भी हैं, तो वो डर जाते हैं कि मैं अगर इसको अपने इमोशंस दिखा देती हूँ या दिखा देता हूँ, और फ्लर्टिंग एनर्जी में वो रहते हैं, अगर ये सारी एनर्जी उनके साथ मैच हो रहा है, बट वो बोलते कुछ नहीं है, फैमिली इशू थोड़ा बहुत है, आपको लगता है, तो वो बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, इमोशंस भी दिखाना चाहते हैं, बट उनको डर है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। क्योंकि आपका रिएक्शन पहले भी उन्होंने देख लिया है। अब वो अगर देख लिया है कि ये सारे रिएक्शन आपका रहता है, अगर उन्होंने कोई गलती भी की है, तो आपका रिएक्शन कुछ मतलब वो नहीं सोचे थे कि आपका रिएक्शन ऐसे टाइप का होगा, या फिर आप उनको जाकर कुछ मतलब ऐसा आपने कुछ कर दिया है पास्ट में कि उनको डर हो गया है। ऐसा नहीं कि वो हालात बन चुके हैं कि वो प्यार नहीं करते, या फिर आपको कुछ भी बोलना नहीं चाहते। तो बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलना है। ठीक है, कमिटमेंट मिलने की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और आपके ओवरऑल लाइफ के लिए कुछ भी मैसेज होगा वो तो मैं ज़रूर से बताऊंगी। फिनांस आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपको सामने से ऑफर आएगा, कुछ भी फिनंशियली भी ऑफर आएगा आपको। अगर आप लोग कोई न्यू बिजनेस करना चाहते थे तो वो भी होगा। अगर आप लोग स्टडी में कुछ एग्ज़ाम दे रहे थे और स्टडी सही नहीं हो रहा था, तो अभी से सही होने लग जाएंगे। जून का महीना आते ही आपका जो एक रीबर्थ की एनर्जी है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप अभी से लग पड़े हो तो, मतलब अगर आप उदास हो पड़े हो, कुछ ना करने का ठान लिए हो और डर गए हो, तो आपके लिए ये काम नहीं करेगा उतना। बट हाँ, स्लोली काम करेगा। बट अगर आप लोग एंथू लेकर बहुत ही ज़्यादा एक काम करने की एनर्जी में, अपनी ज़िंदगी को बदलने की एनर्जी में आ गए हो, अब तक समझ चुके हो तुम आपके सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, उसमें काम करने के लिए जी जान लड़ा रहे हो, तो आपके लिए एक चीज़ क्लियर है कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, और इसकी शुरुआत जून के महीने से ही हो जाएगी। और देख लेते हैं क्या है। द फूल, देखिए न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। ज़ीरो, ज़ीरो इज़ द न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। तो मैं यही बता रही थी कि आप लोगों के साथ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। जून का महीना पड़ते ही आपके लिए
न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा। बट अगर आप फूल की तरह बनकर बैठे हो, लोगों की बातें को नहीं समझ रहे हो, लोग आपको चीट कर रहे हैं वो देख के भी अनदेखा कर रहे हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा, तो आपके लिए टावर मोमेंट ज़रूर से आएगा। ठीक है, तो आपकी आंखें भी खुलेगी। कंडीशनिंग, जो सारे सोशल कंडीशनिंग हैं एंड फैमिली के कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं वो आपको समझ में आएगा, आप बंधा हुआ महसूस कर सकते हो। और इसके लिए आपको बस स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। अपने आप को बंधन मुक्त करो। हर एक बंधन एक कार्मिक बंधन होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो वो बंधन नहीं है, बाकी सारे चीज़ बंधन है। फैमिली की जो बंधन है, फैमिली की जो माया है, जो मैरिज की जो बंधन है, लोग बोलते हैं ना ये एक बंधन है, हाँ वो बंधन ही है, आपको बांध के रखा जाता है। यही है कंडीशनिंग, कि इसी शर्तों में हम बंधे हैं। तो आप जितने भी शर्त हैं उसको क्लियर करें, अपने ज़िंदगी में इनर वर्क को इन करें। ठीक है, आप देखो आपके लिए क्या बेहतरी है, उसको आप देखो। ठीक है, और है अबंडेंस। तो मैंने पहले ही बताया कि आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है। तो अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो आपको अबंडेंस ही अबंडेंस मिलेगा। 6 तारीख तक आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि आपको कितना अबंडेंस आने वाला है आपके लाइफ में। और देखिए क्या है, द ड्रीम। ड्रीम में आपका जो ड्रीम है ना वो फुलफिल ज़रूर से होगा। अगर आप लोग सोच रहे हो, यहाँ पे भी 6 है, मैंने पहले अभी 6 तारीख बताया था और अभी 6 आ गया। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो 6 का कार्ड भी है बहुत कुछ। तो 6 जून तक 6 पोर्टल आते ही आप लोगों के लाइफ में जो एक ड्रीम है आपका वो भी क्लियर होने लग जाएंगे। आप अगर कोई पैसे कमाने की ड्रीम देखते थे तो वो भी क्लियर होगा। अगर आप लोग किसी को पाने का, यहाँ पे देखिए जैसे कि यूनियन का साइन है ये, तो आपका यूनियन भी 6 तारीख तक हो जाएगा, कमिटमेंट हो जाएगी, आप लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। तो चलिए और देख लेते हैं क्या है। तो एबंडेंस ही एबंडेंस है। एबंडेंस मतलब सब कुछ, सब कुछ। अगर आप लोग घर खरीदना चाहते हो तो घर खरीदने के लिए आप लोग पैसे जुटा लोगे, या फिर लोन आपका है तो वो थोड़ा क्लियर कर लोगे। डिस्पेयर, कहीं ना कहीं मैं बता रही थी ना, यहाँ पे उदासी का एक नज़रिया मुझे दिख रहा है कि आप लोग जैसे कि फेल हो गए हो, ऐसा आपको फील हो रहा है कि मुझसे नहीं होगा, मैं क्या करूँ। तो मैं बता दूं कि अगर आप ऐसे उदास बैठे रहोगे तो लाइफ में चेंज कभी नहीं ले आ पाओगे। तो आपको उदास नहीं बनना है। आपको हायरिंग नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, आप कुछ और कर लें। खुद को कॉन्फिडेंट में रखें कि आप कर सकते हो। आज नहीं हुआ, इट्स ओके, कल भी होगा। नहीं तो कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो उसके बाद दिन होगा, बट होगा, आपसे होगा। और एक कार्ड ले लेते हैं, एक्सपेक्टेशन। देखिए जो आपने जो एक्सपेक्ट किया है उससे ऊपर होगा। बट क्या है ना, आप क्या सोच रहे हो कि मुझे इतना ही चाहिए, और भगवान को अगर देना है तो बहुत कुछ देना है। और आप सोच रहे हो आप छोटे में खुश हो, आप सोच रहे हो कि मुझे 10,000 की नौकरी मिल जाए तो दैट्स एनफ। बट भगवान आपको शायद 1 लाख की नौकरी देने वाले हैं, तो आप छोटे में खुश हो रहे हो और वही एक्सपेक्टेशन आपको उदासी में ला रहे हैं। तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है, आप बस अपना काम करो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हार्ड वर्क करो, अपने आप के ऊपर ध्यान दो, बाकी यूनिवर्स गॉड के ऊपर छोड़ दो। डिवाइन को मानते हो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, तो डिवाइन को आप मानना ही है आपको। मेरा ट्विन फ्लेम का चैनल है तो आप लोगों को पता ही है, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। देखिए यहाँ पे फिर से कार्ड आया है रिजेक्शन। आप रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हो, तो आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। आप लोग इतने ज़्यादा रिजेक्शन से डरते हो कि आप हमेशा र्यूमर्स के बारे में सोच लेते हो। देखिए यहाँ पे एक बंदा है जो अपना काम तो करता है, सोच भी रहा है, बट वो रिजेक्शन से डरता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो ये गलत है, आप पहले काम ही नहीं किया आपने और सोच लिया कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपके ब्लैक मैजिक है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब सोचना नहीं है और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कंप्लीसन,
तो देखिए कुछ एक चीज़ जो आपको कंप्लीट करना है और कंप्लीट होगा भी। मैंने बताया था ना कि 1 तारीख आते ही कुछ पैटर्न ख़त्म हो जाएंगे और चीज़ों में आप देखोगे कि न्यू बिगिनिंग आ गया है, क्योंकि एक चीज़ कंप्लीट होगा, टावर मोमेंट आएगा, एक चीज़ कंप्लीट होगा तो फिर जाकर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आएगी। अगर आपको गलत गलत कुछ चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग एक डेथ से डर रहे हो, तो डेथ इज़ द न्यू बिगिनिंग, आपको सोचने की ज़रूरत है। जॉय, तो जॉयफुल नेचर आपका होना चाहिए। अगर आप लोग एक ट्विन फ्लेम भी हो तब भी आपको जॉयफुल नेचर में रहना है। और अगर आप लोग, ये जॉय सेल्फ लव की एनर्जी बताता है। देखिए एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा खुश है, वो फुलफिल्ड है अपने आप में, कोई और नहीं है, बट वो आंखें बंद करी हुई है और खुद में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। तो आपको एंजॉय की एनर्जी में आना होगा। कुछ भी हो ज़िंदगी में हारना नहीं है आपको। और क्या मेजर इवेंट आने वाले हैं आपके लाइफ में वो भी देख लेते हैं, फिर जाकर मैं ओरेकल कार्ड से आपके लिए सारी चीज़ें देखूंगी, मैसेजेस भी देखूंगी, ठीक है। और आपकी एनर्जी भी चेक करूंगी कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है इन दिनों। द मून, तो देखिए इमोशंस के ऊपर भारी पड़ेगा और द डेविल भी आ गया है। मैं ये सोच रही थी कि डेविल का कार्ड ज़रूर आएगा शायद। तो डेविल, डेविल आ गया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मून की एनर्जी भी ये बताता है और डेविल की एनर्जी भी ये बताता है। देखिए अभी जो टाइम है ना, वो अभी के लिए आपका इमोशंस पे हावी होने वाले हैं ये डेविल एनर्जी। तो क्योंकि आप न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में जब भी जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, ये जो रिजेक्शन का एक डर रहेगा आपका, यहाँ पे जितना भी अच्छा आप कर लो आपको हमेशा लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। आप जितना आगे बढ़ोगे उतना आपको पीछे खींच लिया जाएगा, क्योंकि एक डेविल एनर्जी हमेशा से काम करती है, क्योंकि हमारे अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी रहती है। तो आपको चूज करना है कि कौन सा एनर्जी मैं लूँ और कौन सी एनर्जी मैं छोड़ दूँ। तो आपको आपके इमोशंस के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप थोड़ा बहुत इमोशनल रहेंगे इस महीने, आपको कोई इमोशनल कर भी सकता है। आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं अब कि इमोशंस आपके कैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड आ गया है, वहाँ पे भी मून है और सन भी है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप लोग हैं तो आप दोनों का मिलन होगा, यूनियन होगा, आप लोग बातें करोगे और आप दोनों मैरिज के लिए भी तैयार होंगे और आप लोगों की थ्रोट चक्रा ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पे ब्लू की वाइब्स बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों की थ्रोट चक्रा ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपकी एनर्जी देख लेते हैं। एक ही कार्ड लेने वाली थी बट 2 आ गया। 15, तो 15 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। यहाँ पे मैंने 3-4 बार देखा 15, यहाँ पे 15 का भी कार्ड आ गया है। तो एप्रिसिएशन, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी। आप अगर डरोगे नहीं, न्यू बिगिनिंग करोगे, रिजेक्शन से नहीं डरोगे, जॉयफुल एनर्जी में रह के अपना काम करोगे और अपना काम कंप्लीट करोगे, तो डेविल की एनर्जी आपको कुछ नहीं कर सकती। इमोशंस में बह के गलत चीज़ें मत सोचिए। और यहाँ पे ब्लॉसमिंग एबंडेंस भी आ गया, पहले भी एबंडेंस का कार्ड आया था और एबंडेंस का कार्ड फिर से आ गया। तो आपकी एनर्जी में ये तो श्योर के आपको एबंडेंस मिलने ही वाली है, बट अगर कॉन्टिन्यूसली काम करते रहोगे तब आपको मिलेगी ये एबंडेंस, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप डर जाओगे तो स्लो हो जाएगा, मिलेगी तो ज़रूर बट स्लो हो जाएगा। और चलिए देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या आ गया है। तो पहला जो कार्ड है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। पहले ही मैंने बता दिया था कि ये जो इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहा है, ये जो डेविल एनर्जी है, इसको निकाल बाहर फेंकिए। तो यहाँ पे फिर से आ गया है कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके अंदर के नेगेटिविटी को आप निकाल बाहर फेंकिए। स्कॉर्पियो एनर्जी में जो लोग भी है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा, और एयर साइन भी जो लोग हैं, वाटर साइन भी हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करेगी। और एक कार्ड ले लेते हैं, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। तो जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि मैं
हमारे अंदर जो एक नेगेटिव एनर्जी रहती है ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। वो क्या करती है ना, हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करती है, डिवाइन पे भरोसा करने नहीं देती। और कुछ भी हम नया करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें पिछले पास्ट के बारे में, पिछले जो चीज़ों के बारे में ना, पास्ट में जो सारी घटनाएं हमारे साथ हुई है वो सारी चीज़ें याद करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है ये कि आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं जो ज़रूरी होता है वहाँ पे एक डिसीज़न लेने के लिए। और एक आ गया है कंक्लूज़न आर विद इन रीच। तो कंक्लूज़न आने ही वाली है, तो ये सोचिए कि कंक्लूज़न आने वाली है। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये चीज़ मेरे लिए सही होगा, क्या गलत होगा, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, अगर आप लोगों को एकदम से समझ में नहीं आ रहा था, तो ये आपके लिए कार्ड है कि कंक्लूज़न आर विद इन रीच, पहुंचने ही वाली है, कंक्लूज़न होने ही वाला है। तो अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। तो यहाँ से भी मैं 2 या 3 कार्ड ले लूँगी, क्योंकि ये देखिए, ये कलेक्टिव एनर्जी है, जितना हो सके उतना रखिए, जितना आपके साथ एडजस्ट हो रहा है, जितना आपके साथ जा रहा है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए। तो पहला कार्ड है ये द टीचर ऑफ लव। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, आई विटनेस द डार्कनेस एंड कॉल ऑन द लाइट विथ माई प्रेयर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी टू परसीव द फियर थ्रू द आई ऑफ द टीचर ऑफ लव। तो आपको लव की एनर्जी में रहना है, आपको डार्कनेस से डरना नहीं है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, आपको डरना नहीं है। आपको सोचना है कि आप एक सब कुछ कर सकते हो, आप डार्कनेस में भी रह के, अंधेरे में भी रह के लाइट को बुला सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स, भगवान आपके साथ है। ठीक है, आपको फियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ गलत होगा, ऐसा नहीं है, आपके साथ गलत नहीं होगा। आई डू व्हाट एवर इट टेक्स टू गेट क्लोजर टू कॉन्शसनेस। तो आपको आपके कॉन्शसनेस से जोड़ना है। मैं बार बार बोलती हूँ, जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मेरा ये चैनल देखते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने कॉन्शसनेस में आइए, तभी जाकर आप और भी सामने जाकर और भी चीज़ों को समझ पाएंगे। होप इज द कॉन्डक्ट फॉर मिरेकल्स। सॉरी, हेडफोन गिर गया था। तो होप रखिए, मैं बार बार बोलती हूँ कि होप रखिए। ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, लाइफ की जर्नी है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ भगवान के ऊपर है, भगवान जो करेंगे आपके लिए सही रहेगा, ये आपको मान के चलना ही है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। अब जाकर एक एक कार्ड लूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। लॉस, आप लॉस से डर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि समटाइम्स यू लर्न ट्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस, यू मेक ए पैशनेट इन्विटेशन फॉर लव टू टेक ओवर एंड ब्रिंग हर ओन प्लान इंस्टेड ऑफ द ईगो। ईगो को छोड़ने के लिए पहले भी बोला गया है कि अगर आप ईगो करेंगे तो आपको लॉस में जाना पड़ेगा। लव को, लाइट की एनर्जी में आइए, लव की एनर्जी में आइए, होप करना कभी मत छोड़िए। और आपको सीखना है कि एक्चुअली में लॉस क्या ख़त्म है ज़िंदगी में, ये समझना है और आपको आगे बढ़ना है। तो एंसेस्टर का आपका मैसेज क्या है, जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, एंसेस्टर का मैसेज देख लेते हैं। एंजल एंड एंसेस्टर का मैसेज क्या रहेगा। एक ही कार्ड लूँगी, वीडियो लंबा हो रहा है। तो एक कार्ड तो आ नहीं रहे हैं, 2 कार्ड आ गए हैं, तो 2 कार्ड ही ले लेती हूँ। तो एक कार्ड आया है कि ट्रैवलर मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। बार बार वही मैसेज आ रहा है कि आपको आपके एंसेस्टर्स भी बता रहे हैं कि एक न्यू डायरेक्शन में जाइए, एक न्यू डायरेक्शन में जाइए, मूव करिए।
चीज़ों को स्टक मत करें। यहाँ पे भी आउल है, यहाँ पे भी आउल था, कौन सा एक, हाँ यहाँ पे भी आउल था। रात की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप रात में होप खो देते हो, तो रात आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। व्हाइट विच बी द लाइट, आपको लाइट बनना है। आपको बटरफ्लाई दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए बटरफ्लाईज हैं, यहाँ पे आउल की एनर्जी है। तो आप अपने एनिमल स्पिरिट से मिलिए और आपको आपके लाइफ के लाइट बनना है, मतलब सबके लाइफ की लाइट बनना है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये मेरा जो चैनल है ट्विन फ्लेम है, तो बहुत सारे लोग देखते हैं। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप ज़रूर से समझो कि आपको लाइट बनना है लोगों के लिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे, 1-2 वीडियो पहले मैंने बताया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस एक्चुअली में क्या होता है, वो देखिए आप, ज़रूर से आपको समझ में आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ये जो आपका लाइफ पाथ भी है, आपका जो है लाइफ जर्नी भी है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कुछ कर्मा करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है और एंसेस्टर आपको यही बोल रहे हैं और एंजल भी आपको यही बोलना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्या है, ये लाइफ, ये टाइम, ये जो जून का महीना अभी से ये शुरू करें। बी द लाइट, आप लोगों की अंधेरी लाइफ में लाइट बनिए, डार्कनेस में खो मत जाइए, होप रखिए अपने ऊपर, न्यू बिगिनिंग करें। और एक कार्ड देखिए, इनडिसीजन, आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अपने इंट्यूशन को चूज करें और इनडिसीजन से निकलें। आपको इनडिसीजन से निकलने की ज़रूरत है, आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। यही मैं कब से बता रही हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है। फिर सुपर डिटेल्स बन गई है ये वीडियो, तो आप लोग ज़रूर से ये वीडियो लोगों को शेयर करें, अपने दोस्त फ्रेंड जो भी परेशान हैं उनसे शेयर करें और उनके लिए ये मैसेज रहेगा। ट्विन क्लैप्स, ये देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आ गया है और यहाँ पे बोला गया है फैमिली बॉन्डिंग, हार्मोनी इन फैमिली, ट्विन फ्लेम एनर्जी, पूरा ट्विन फ्लेम एनर्जी का ही आ गए हैं। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी में यूनियन होगा। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपका पार्टनर भी इंडिसीजन में है तो वो डिसीजन लेंगे, कमिटमेंट देंगे वो, और ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट करेंगे। फैमिली में अच्छा टाइम आएगा, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। तो ये आपके लिए क्लियर मैसेज आ गया है, जून का महीना आपके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो जिन्होंने भी ये मैसेजेस नहीं देखा है ज़रूर से उनको सेंड करें, आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं, या फिर आप बताना चाहते हैं जिनको भी, अगर दुश्मन भी है तो उनको भी बताइए कि उनके लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप लोग चेंजेस लाना चाहते हो तो एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं कि एंजल के ओर से क्या मैसेजेस हैं। परफेक्ट टाइमिंग एंड नॉट द राइट टाइम, दोनों कार्ड एक साथ आए गए। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये राइट टाइम नहीं है, तो एंजल बता रहे हैं दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। आपको आपके लाइफ में अगर उदासी है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिल सकता, तो हाँ, परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर अभी टाइम सही नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, तब भी आपको परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आ गया है अबंडेंस एंड इट्स अप टू यू, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये होगा या ये। ठीक है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। एबंडेंस का कार्ड 3-4 बार आया है, तो एंजल्स भी आपको बताना चाहते हैं कि एबंडेंस आएगा आएगा आएगा, आप लिख के ले लीजिए। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश, बट वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अगर आपको टैरो रीडिंग करवाना है ज़रूर से मुझे कांटेक्ट करिए। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में दिया गया है। तो चलिए, बाय बाय, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।